हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। सोमवार को बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या हमारा प्लान होगा, ये हम जानेंगे। और मार्केट ने शुक्रवार को कैसे काम किया ये देखते हैं। दोस्तों, वीडियो के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लान था वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज थी, तो हम कुछ अच्छा ट्रेड तो नहीं बना, लेकिन हमने अपने टेलीग्राम चैनल में आपको एक रेंज जहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, जब मार्केट सस्टेन करे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। तब वहाँ से ही आपको तो हुआ क्या था, यहाँ पे देखेंगे आप, ये मार्केट ने एक रेंज बनाया था। मार्केट ने ये एक रेंज बनाया था, तो इसके बीच में, क्योंकि ये बड़ा रेंज था, तो इसके बीच में ट्रेड करने पे मोस्ट प्रोबेबली आपका लॉस ही होगा। तो मैंने ये एक रेक्टेंगल बना के भेजा था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है प्रयागराज ट्रेडर। अगर आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, वहाँ हम आपको अच्छे से अच्छे चार्ट प्रोवाइड करते हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं मार्केट में वो हम वहाँ पर आपको शो करते हैं। देखिए, ये हमने आपको दिया था, ये बनने के पहले जब ब्रेक नहीं हुआ था तब दिया था, और जब ब्रेक हुआ है तो ऐसा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर जैसे कि आपने भी देखा होगा ये कि रेंज में है, अब मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो यहाँ पे मेरा भी व्यू मैंने दिया कि भाई ये तो होगा भी नहीं भी होगा। देखो, पहले श्योर कोई भी 100% नहीं हो सकता है ये सक्सेस हो सकता है फेल हो, लेकिन फेल का रेशियो कम होगा और सक्सेस का रेशियो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हम इतने दिनों के एक्सपीरियंस के साथ आपको ये दे रहे हैं। और मैं ही नहीं आप किसी कोई भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आपको स्विच नहीं करना है, आपको ट्रस्ट करना है। हर पैटर्न काम करता है। अगर आप ये चैनल पैटर्न ही फॉलो कर रहे हो कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, तो बस इसे ब्रेक होगा तो हमें यहाँ से ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो ये तरह से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको कोई भी पैटर्न होगा आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप ये फेल हो गया, यार ये तो गड़बड़ है, इसको स्विच करते हैं, दूसरा ढूंढते हैं, अगर आप ढूंढते रहोगे ना तो यूट्यूब पे आप 50 चीज़ें हैं, कोई वीवेब बता रहा है, कोई मूविंग एवरेज बता रहा है, कोई सुपर ट्रेंड बता रहा है, और कोई कुछ बता रहा है, आरएसआई है। तो आप सिर्फ ये ना सीखते रह जाओगे और इनका एक्सपेरिमेंट करने में बूढ़े हो जाओगे, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। सारी चीज़ें घूम के सब करके हम भी थक चुके हैं, और आपको भी यही बता रहे हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा है। प्राइस एक्शन फॉलो करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो। प्राइस एक्शन क्या है कि प्राइस के मूवमेंट को समझो, प्राइस कैसे ऊपर जाता है या नीचे जाता है। प्राइस देखो, जहाँ से ये मार्केट शुरू हो रहा है तो कभी ऐसे फ्लैट नहीं जाएगा, मार्केट एक वेव की तरह चलता है, तो इसे ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। मार्केट एक वेव की तरह नीचे गिरता है, इसे ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। तो जब ये नीचे उतरता है, जब ये ऊपर चढ़ता है, तो कुछ पैटर्न्स बनते हैं, कुछ पैटर्न्स बनते हैं। कभी वो चैनल पैटर्न बन जाता है, कभी वो ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है कि मार्केट ऐसे रेंज में हो, फिर यहाँ से ब्रेक हो, ऊपर जाए। कभी वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है यहाँ से, ठीक है। तो कभी वो एम पैटर्न बन जाता है, कभी वो डब्लू पैटर्न बन जाता है। तो ये पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में। आप ये सब पैटर्न्स पे कोई भी एक चीज़ पकड़ो। मैं आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बता रहा, आपको सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं भी सारे इंडिकेटर्स फॉलो कर चुका हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं फॉलो करता। तो और जब इंडिकेटर्स पे जाओगे तो आपको कोई भी इंडिकेटर्स है, आपको वो तब बताएगा जब ये चार्ट बनकर रेडी हो गया होगा, हमारा रेडी होगा, उसके बाद ही वो कुछ बताएगा आपको। आपका जो वीवेप है, आरएसआई है, पहले तो कुछ नहीं बताएगा, पहले आपको चार्ट बताएगा कि क्या होने वाला है। तो आपने जो ड्रॉ करके रखे हैं ना पैटर्न्स, ये पहले सबसे पहले यही बताएंगे आपको कि अब क्या होने वाला है। आपको इस पे समझना है। हाँ, एंट्री कब करनी है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए दोस्तों टाइम लगता है। धीरे धीरे आप अगर चैनल में हमारे वीडियोज़ देख रहे हो तो आप सीख भी जाओगे। और दूसरी बात है कि कितने भी सीख जाओगे तो आपको डर नहीं होना चाहिए कि कोई भी होली ग्रेल नहीं है यहाँ पे। कोई कितना भी अच्छा पैटर्न्स हो, कुछ भी हो, सारे फेल होते हैं। मैं भी फेल होऊंगा। आप कितना भी सीखोगे, किसी से भी सीखोगे, तो कोई भी अगर पैटर्न फेल हो रहा है तो वो गलत नहीं है, वो पार्ट ऑफ ट्रेड है। वो गलत भी होगा, सही भी होगा, बस आपको उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, और कंटिन्यूअस आपको उस पर स्विच नहीं करना है। ट्रेंड स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, एक उस पर आप ट्रेड करते रहो। आप 2-4 महीने, 6 महीने तो एटलीस्ट एक पैटर्न पकड़ के आप ट्रेड करो। थोड़ी थोड़ी हर चीज़ जानने से अच्छा है एक चीज़ का मास्टर बन जाना। हाँ, हर चीज़ का अगर आप थोड़ा थोड़ा जानते हो ना, उससे कहीं बेटर है कि आप एक चीज़ का मास्टर बन जाओ। आप उसको फिर आपको ना जितना कम ट्रेड करोगे पैसे उतने ज़्यादा बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर बैठे हो 10 ट्रेड कर रहे हो। 10 ट्रेड भी करोगे तो आपको जितना प्रॉफिट होना है, अगर आपके पास कोई एक पैटर्न है और आप उस एक पैटर्न से जितना पैसा बनाओगे एक दिन में, वो आप दिन भर में नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके पास उसकी स्पेशलिटी है। आप उसको जानते हो अच्छे से कि अब ये क्या करने वाला है। तो कोई भी एक पैटर्न पकड़ो और उस पर आप कंटिन्यूअस फोकस करो, और
कुछ महीनों का टाइम दो, 100% आप सफल होंगे। अपने आप को मोटिवेट करते रहो, बूस्ट करते रहो। आज यूट्यूब है हमारे पास, सारी चीज़ें जो भी हमें डाउट्स है, किसी भी चीज़ का टॉपिक डालो, यूट्यूब पे सर्च करो, 4-6 वीडियो देख डालो, कोई ना कोई तो अच्छा बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब जानते हैं कि अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ देते हैं तो हम उसके बेस पे क्या रेंज है, ये एक लॉन्गर टाइम फ्रेम, वन डे में हमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 1 आवर में हमें क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। 1 आवर का अगर हम लगा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है, ये है, ठीक है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। 15 मिनट में हमें ये भी सपोर्ट एक दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो, ये मैं आपको चार्ट प्रिपेयर करना सिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से चार्ट प्रिपेयर करिए ताकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता रहे। तो आप खुद से, लोग ये बताते नहीं है, लोग आपको चार्ट में लगा के आपको शो कर देंगे कि भाई ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको ड्रॉ करके रखो। वो लेवल इंपॉर्टेंस आए कहाँ से, ये कोई बताता नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ताकि आप खुद भी कर सके, किसी की ज़रूरत ना पड़े, ना मेरी ना किसी की। ओके, ये एक्चुअली इसको हम मूव करेंगे यहाँ पे, ये ओके। तो देखो दोस्तों, अभी हो क्या रहा है, अब इंटरडे लेवल पे हम अगर बात करें तो सोमवार को बैंक निफ्टी में कैसे हमें कहाँ ट्रेड करना है। तो हमें ये एक लेवल, तो बहुत छोटा हो गया है, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, ये लेवल जो है, ये लो इम्पॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके और इसके बीच में है, ये 300 पॉइंट के रेंज में हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। अगर ये 800 के अबो अगर थोड़ा सा सस्टेन करके अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हमें यहाँ से सी अपॉर्चुनिटी बनेगा। 900 का लेवल है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे 38,000 पे हमें एक साइकोलॉजिकल नंबर भी मिल रहा है जहाँ से रिवर्सल भी मिल सकता है। तो बेस्ट सीन क्या होगा कि जैसे यहाँ पर हमने ये चैनल ड्रॉ करके भेजा था ना आपको, रेक्टेंगल, अगर ऐसा ही यहाँ पर एक रेंज बनाता है 2 घंटे के लिए मार्केट, फिर वो जहाँ जाएगा तो आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये आया इमीडिएट, तो इमीडिएट आप सी बाय करोगे तो भाई नीचे भी आ सकता है। ऐसे में ट्रैपिंग होती है, ऐसे में लोग ट्रैप होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमें अवेयर रहना है कि अगर रेंज बन के मिलता है तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा, अगर ऐसा डायरेक्ट जा रहा है तो हमें रिस्की होगा। और वो जा कहाँ से रहा है, अगर ये ऊपर खुलता है, ये 800-900 के ऊपर खुलता है, फिर ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर वो नीचे खुल के ऊपर जाएगा तो थोड़ा दूर जाके, क्योंकि ऑलरेडी ये 300-400 पॉइंट्स का मूव कर चुका है, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिसने नीचे किया है बाइंग, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, तो वो कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाएगा और हमारा प्राइस नीचे आ सकता है। तो इसलिए ये कहाँ से जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर खुला, लोग बाइंग करने लग गए तो ऊपर जाएगा, और नीचे खुला, बाइंग किए, ऊपर गया, तो फिर ये यहाँ तक जाके लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है और प्राइस नीचे आ सकता है। तो इसलिए आपको ओपनिंग कहाँ हो रही है, 800 के पास होकर अगर ऊपर जाता है तो हमें यहाँ तक का लेवल मिल सकता है, 38,400 का। ओके, लेकिन बेस्ट सीन होगा आपको कि एक रेंज बनाकर अगर ये ऊपर जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में बने रहिए। वहाँ अगर कुछ ऐसा पैटर्न बना तो हम ज़रूर वहाँ पर पोस्ट करेंगे। और अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ये लो को ब्रेक करे, ये लो कहाँ है, लो है एग्जैक्टली 330 पे। ओके, अगर ये फ्लैट खुलता है और 330 को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से एक पी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और हमें 38,000 तक का लेवल मिल सकता है। 38 पहला टारगेट होगा हमारा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नंबर है, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है। ओके, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिए। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 800 से 900 के बीच में एक रेंज बना के अगर ऊपर को ब्रेक करेगी तो हम अपसाइड जा सकते हैं। यही 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, बीच में कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, लेस ट्रेड और प्रॉफिट अच्छा होगा। आप आदत डालिए, अगर आप एक दिन में एक ट्रेड करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एक दिन में एक ट्रेड की आदत बनाइए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। अगर लॉस हो रहा है आपका, मान लो 750 से 1000 रुपये का लॉस हो रहा है, और आपका प्रॉफिट भी इतना ही होना चाहिए। ये नहीं है कि 200 रुपये लेके भाग गए, लॉस कर रहे हो 1200, 1500, 2500, और फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा 500 रुपये का। फिर करोगे क्या भाई, फिर आप 5 दिन तक ट्रेड किए, 500 रुपये कमाए, एक दिन लॉस किए, 2500 गवाए। ऐसा नहीं होता। आप स्ट्रिक्टली मन एकदम मजबूत करके सॉलिड रीज़न के साथ ट्रेड लो। लालच में मत लो कि ऊपर जा रहा है लगा लूँ क्या,
शायद थोड़ा सा मिल जाए लेके निकल जाऊँगा। सबसे बड़ी भूल तो यही होती है कि यार ऊपर ही तो जा रहा है, चलो एंटर कर देते, थोड़ा सा मिलेगा तो हट जाऊँगा। वो भाई एक बार तुमको मिल भी जाएगा, फिर वो आदत तुम्हारी लग गई, फिर अगली बार जब तुम जाओगे, वो गया, तुमने एंट्री किया, 400 दिखा, फिर तुम्हारे भाव में आ गया, फिर तुम दिखोगे यार 400 ही आ जाए, फिर नीचे आ गया, भाव आ जाए, भाव नहीं आया भाई, नीचे आ जाए, थोड़ा और ऊपर हो जाए, और वेट करते करते तुम यहाँ पर तो वेट कर लोगे, यहाँ पे तुम -750 तक का वेट कर ले रहे हो, 1000 तक वेट कर ले रहे हो माइनस में, लेकिन प्लस में क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये साइकोलॉजी है, इसे धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना है। तो ट्रेड करो कम से कम, क्योंकि अगर आप एक दिन में अगर 750 या 1000 का लॉस करते हो ना, तो आप उतना डिप्रेस नहीं होगे। अगर आप एक ही दिन में 2500, 4000, 5000 लॉस कर दोगे तो पूरा आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप सोचोगे आज या तो ख़त्म ही कर दूंगा या तो मैं कमा ही लूँगा, ऐसा दिमाग में आने लगता है। तो वो सब नहीं करना है। आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, इस सच को आपको एक्सेप्ट करना है। कोई ट्रेड 100% जादू कुछ नहीं है, कोई होली ग्रेल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं कह रहा हूँ वो होगा ही होगा, नहीं होगा भाई। इतना हो तो फिर मैं यूट्यूब पे क्यों टाइम खपाऊँगा? तुम लोग समझ सकते हो, जितने भी यूट्यूब पे हैं, जितने भी बता रहे हैं, ट्रेडिंग में कोई भी 100% चीज़ है ही नहीं ऐसी। अगर कोई कह रहा है 90% एक्यूरेसी है, झूठ बोल रहा है, आपको फंसा रहा है वो। ठीक है, तो आप ये याद रखो, ऊपर की तरफ ये 900 का लेवल और नीचे की तरफ ये 350 330 का लेवल, ये लेवल मार्क करके रखिए। हमारे सोमवार के लिए यही 2 लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ डिसाइड ले सकते हैं, अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पर एक राइज मिले तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, या फिर अगर गैप डाउन हो के नीचे जाए तो ये एक डिसाइडिंग लाइन होगा हमारा। ये तो बहुत नीचे हो गया क्योंकि ये 300 और ये 600, तो ओके। अगर गैप डाउन होता है तो ये 330 पे भी आप एक बार डिसीजन ले सकते हो पी अपॉर्चुनिटी का, लेकिन आपको वहाँ पर ऐसा कैंडल ढूंढना पड़ेगा कि आपको उस लेवल पर, अगर मैं डिसाइडिंग के लिए बोल रहा हूँ तो आपको वहाँ पे ये कैंडल ढूंढना पड़ेगा रेड। ऐसा बना तो आप इसके नीचे से सेलिंग कर सकते हैं। ऐसा अगर हमारा सपोर्ट यहाँ है, यहाँ पर ऐसा ग्रीन कैंडल बना तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो रही है। दोस्तों लाइक कर दीजिए, फिर कमेंट कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे मेंबर्स बढ़े और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो बनाने के लिए, और आपको हम डेली लेवल प्रोवाइड करते रहें। थैंक्स।